क्या आपको अपने घर में ही नेगेटिव लोगों के साथ रहना पड़ रहा है? लॉकडाउन में हम में से बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम करने के लिए बाध्य हो गए हैं। हम में से बहुत सारे लोगों के लिए ज़िंदगी तभी आसान होती थी जब हम काम करने के लिए घर से बाहर निकलते थे। लेकिन अब जब हमें सारा दिन घर में रहना पड़ता है, हमें उस व्यक्ति को सारा दिन फेस करना पड़ता है जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। अगर ये दिक्कत आपको हो रही है और आप जानना चाहते हैं कि ऐसे एक नेगेटिव इंसान के साथ कैसे डील करें, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। सबसे पहले समझने वाली बात ये है, जो व्यक्ति नेगेटिव है वो व्यक्ति इतना ज़्यादा नेगेटिव क्यों है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वो आपसे नेगेटिव तरीके से क्यों व्यवहार कर रहा है। जो लोग नेगेटिव होते हैं या पेसिमिस्टिक होते हैं या बातचीत में बहुत ज़्यादा कटु भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो इसलिए इस तरीके के हैं क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में यही तो सीखा है। उनके साथ कभी कुछ बुरा हुआ होगा, यानी कि जब वो बड़े हो रहे थे तब उनके पेरेंट्स ने उनको कहा है कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। वो उस बात को विश्वास कर लिए और अब अपनी ज़िंदगी भर उसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं कि वो किसी लायक नहीं है, दूसरे उनको पसंद नहीं करते, इसलिए उनको डिफेंसिव बन के अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। शायद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा सक्सेस नहीं देखी हो, इसीलिए वो आशा नहीं करते कि ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें उनके साथ हो सकती हैं। इसीलिए वो कहीं पे आपके साथ भी बुरा बर्ताव करते हैं ताकि वो सिचुएशन में आपको डोमिनेट कर सके, ताकि जो भी सिचुएशन है वहाँ पे वो कमज़ोर नहीं पड़ जाए, वहाँ पे वो खुद डोमिनेटेड ना हो जाए। नेगेटिव लोग बहुत सारे मैनिपुलेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपको कहेंगे आपसे नहीं हो पाएगा, आपको कहेंगे कि किस तरीके से दुनिया में सब कुछ बुरा ही बुरा हो रहा है। उनके पास बहुत सारे उदाहरण होते हैं कि किस तरीके से अच्छी चीज़ें नहीं होने वाली। युद्ध चल रहा है तो अच्छी चीज़ें नहीं होंगी, कोरोना वायरस फैल रहा है, अच्छी चीज़ें नहीं होंगी, आपके अंदर गुण नहीं है, इस बात को वो आपको दोहरा दोहरा के कहेंगे, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ देंगे और फिर कहेंगे कि आपके साथ अच्छी चीज़ें नहीं होंगी। असल बात ये है कि ये सारे नेगेटिव लोग आशावान होने से डरते हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर हम होपफुल हो जाएंगे, ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे और आशा करेंगे कुछ अच्छा हो, और वो आशा पूरी अगर नहीं हुई तो हमें कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होगी। उस तकलीफ़ को वो अपने दिमाग में इतना बड़ा बना लेते हैं कि वो सोचते हैं कि आशा करना ही नहीं है, हम नेगेटिव बने रहेंगे तो हम सेफ़ रहेंगे। शायद वो आपको भी सेफ रखने के लिए ही अपने नेगेटिव अप्रोच का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अच्छा अप्रोच तो नहीं है, लेकिन आपको इस अप्रोच के साथ लड़ना है। इस अप्रोच के साथ लड़ने का बेस्ट तरीका है सामने वाले व्यक्ति को नकार देना, मुंह पे नहीं मन में। जब वो व्यक्ति आपसे कहेगा कि तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा, ये बिज़नेस नहीं चलेगा, तुम्हारे में उतनी बुद्धि नहीं है, तुम उतने ताकतवर नहीं हो, जो भी नेगेटिव बात वो आपको कहते हैं, उस बात को कहिए ये सब बकवास है, लेकिन मुंह पे मत कहिए, दिमाग में कहिए। अगर आप सामने सामने उनको कहेंगे कि ये सब बकवास है, तो फिर आप और वो व्यक्ति एक तर्क में फंस जाएंगे, आर्ग्यूमेंट चलता रहेगा, झगड़ा बढ़ने लगेगा और फिर आप भी दुखी, वो भी गुस्सा और सब कुछ बर्बाद। इसलिए मन में कहना कि आप जो भी कह रहे हैं उसका कोई तथ्य नहीं है, वो बात रियलिस्टिक नहीं है, वो बात लॉजिकल नहीं है। अगर कोई बुरी चीज़ एक बार हुई है तो ये ज़रूरी नहीं कि हर बार उसी तरीके की बुरी चीज़ होगी। अगर एक बार आपको व्यवसाय में नुकसान हुआ है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप व्यवसाय नहीं कर सकते। अगर किसी एक एग्ज़ाम में आप फेल हो गए हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप पास नहीं हो सकते। दूसरी टेक्निक है, अगर आप अपनी ज़िंदगी से नेगेटिव इन्फ्लुएंस कम नहीं कर सकते तो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बढ़ा तो सकते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे
सक्सेसफुल लोग हैं जिनके माता पिता उनके जैसे सकारात्मक सोच नहीं रखते थे, लेकिन फिर भी वो किसी टीचर के इन्फ्लुएंस में आए, किताबें पढ़ने लगे, उनके ज़िंदगी में अच्छे अनुभव हुए, वो अच्छे दोस्तों से मिले और धीरे धीरे उन्होंने अपने दृष्टिकोण को बदल दिया। इसलिए अगर आप अपने ज़िंदगी में नेगेटिव लोगों का इन्फ्लुएंस कम नहीं कर सकते तो पॉजिटिव लोगों का इन्फ्लुएंस बढ़ा तो सकते हैं। पॉजिटिव किताबें पढ़ें, टेड टॉक्स देखें, मोटिवेशनल वीडियोस देखें, मोटिवेशनल ऑडियो बुक्स सुने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। धीरे धीरे आप ये भी नोटिस करेंगे कि आपके साथ ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें होने लगी हैं। तीसरी टेक्निक है वॉक लाइक एन एलिफेंट। मैंने हाल ही में एक कहावत सुनी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। ऐसे बहुत सारे लोग आपको अपनी ज़िंदगी में मिलेंगे जो कहेंगे आपसे नहीं हो पाएगा, आप पे हंसेंगे। अगर आप अपना वीडियो बना रहे हैं तो वो कहेंगे हज़ारों लोग वीडियोस बना रहे हैं, ये काम करने से कुछ खास नहीं होगा। अगर आप टिकटॉक बना रहे हैं तो वो आपके ऊपर हंसेंगे। अगर आप स्टार मेकर पे गाना गा रहे हैं तो वो आपके ऊपर हंसेंगे। आपके ऊपर हंसने वाले, आपको चिढ़ाने वाले लोग तो आपको कई सारे मिलेंगे, लेकिन अपने आप को एक हाथी मानो। सोचो कि आप हाथी के जैसे बुद्धिमान हैं, हाथी के जैसे पावरफुल है। अपनी पावर के ऊपर पूरा विश्वास रखिए। अपने आप को हर रोज़, हर बार कहिए कि आई एम ऑसम। इनफैक्ट एक अलार्म लगा के रखिए जो हर 1 घंटे में बजता हो। जब भी वो अलार्म बजे आपको अपनी आँखों को बंद करना है और 3 बार दोहराना है, आई एम ऑसम, आई एम ऑसम, आई एम ऑसम। मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, बुद्धिमान और ताकतवर हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना है। शेयर इसलिए करना है क्योंकि पॉजिटिव काम करने से पॉजिटिव चीज़ें बढ़ती हैं, आपकी ज़िंदगी में भी और दूसरों की लाइफ में भी। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।